हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस देखिए, यहाँ पर मेरे को कुछ मीठा खाना था। हस्बैंड मिठाई लाए थे और मॉर्निंग में ही मतलब शाम को लाए थे। मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में मैंने हस्बैंड के लिए भिंडी की सब्जी और पराठे सेक दिए थे। तो यहाँ पर उनके लिए जल्दी जल्दी फिर रोटियाँ बना रही थी ले जाने के लिए। वो नाश्ता कर रहे थे। तो यहाँ पर बस देखिए कितनी स्पीड से लगी पड़ी हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती है। पर अपने लिए तो आ गई है। ये अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखो गाइस, 500 की चप्पल डैडी की पसंद है। डैडी कह रहे थे जो मैं कह रहा हूँ वही मंगाना। डैडी ने कहा यही मंगाना तो यही मंगाया। डैडी को अच्छी लग रही थी। ये देखो भाई, मम्मा को भी अच्छी लगी है। 500 की है पूरे, मेरे को 150। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। देखो ये हस्बैंड की पसंद थी। हस्बैंड ने कहा यही वाली स्लीपर मंगाना तो मैंने यही मंगा ली। देखो बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। हमें फेंक दो। ठीक है तो देखो पहन के दिखाती हूँ मैं। चलो दिखाओ। और बड़ी है क्या? 5 देखिए 5 नंबर मंगाई थी। ऐसी है, थोड़ा हैवी दिखती है ये। लाओ दो आरू। देखिए गाइस सही लग रही है, कुछ ऐसी है। और ये कुछ लुक है इसका इस तरह का। हस्बैंड ने कहा था ये अच्छी यही मंगा लो और ज़्यादा कुछ दूसरी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने तो मेरे को भी कंफर्टेबल है और अच्छी है। बाहर भी निकल के कहीं भी चले जाओ पहन के आप। बनाया पोहा दही, और दही अभी काटूंगी, इसका बनाएंगे लस्सी। तो पोहा खा रही हूँ मैं। भिंडी रोटी बनाई पर वो मन नहीं खाने का, इसलिए ये बनाया मैंने। तो इसको देखो क्या कर रहा है ये शैतान, कटिंग कर रहा है। आप बहुत शैतान हो। कोल्ड ड्रिंक पियो, पूरे मुंह पे माउथ पे लगी आपके देखो। और ये बॉटल पड़ी है देख रहे हो, पी के फिनिश है। और देखिएगा इसे खा नहीं रहा मेरे साथ। चलिए मैं इसको खिला दूँ खाना, फिर मिलते हैं। सोना नहीं, रोते रहो आप। बड़े भाई ने मारा छोटे भाई को, देख लो। मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरे को तो ये लोग बहुत परेशान कर देते दोनों। बना रही हूँ बच्चों के लिए मॉर्निंग के लिए इंस्टेंट डोसा। ये जो आप लोग आजकल देख रहे हो बहुत ज़्यादा ब्लॉग में, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए मैंने आधे के लिए बना दी है। ये दूध के पतीले में थोड़ी सी सिमई और इसमें मैं बना रही डोसा। तो ये सूजी का डोसा है। तो गाइस बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं मेरे दोनों। तो एक में वेजिस डालूंगी, एक प्लेन वाला आरू के लिए। तो चलिए बना लेते हैं। घोल के रख रखा है, इसका बना रही हूँ। आलू के लिए 2 बना दिए, इनको पैक कर देते हैं। इसे वेजिस मिला लिया, प्याज, शिमला मिर्च, धनिया। तो ये आदि का नाश्ता है। ये इसका गिरजो सिमई है सूखी ड्राई वाली, और ये है वेजिटेबल्स वाला सूजी का चीला। जो भी कहो खाओ जल्दी से। चलो ये आपका नाश्ता है पूरा, फिनिश करो ठीक है। बाहुबली डोसा कहिए, मिक्स चीला सूजी का कहिए, कुछ भी कहिए। तो मेरी चाय बन गई है और मैं जा रही अपने नाश्ता करने। और ये कितना बड़ा है कि मेरा टॉमी फुल हो जाएगा एकदम। आदि ने आरू को नहला दिया है तो वो रेडी होके स्कूल में उसको छोड़ आई हूँ, चला गया है। बस मैं अपना नाश्ता इतना बड़ा है आदि को दे दिया मैंने। नाश्ता कर रहा है और अब मैं करूँगी नाश्ता। उसके बाद मैं काम करूँगी, खाना बनाऊँगी। हस्बैंड है नहीं तो खाना मैं आराम से बना लूँगी। और शाम को मेरा काम भी थोड़ा पार्लर का। तो अभी फ़िलहाल ये बन जाए तो मैं नाश्ता करके फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरी चाय रखी बनी हुई और ये बाहुबली सूजी का चीला पराठा जो भी बोलो। इतना अच्छा नाश्ता दी हूँ तब भी बहुत स्लो। नहा धो के बैठे मगर स्कूल नहीं गए। शाह बहादुर नहीं, खाना खाओ जल्दी से। अब बताओ, देखो शिमला मिर्च सारी अलग कर दिया है। देख रहे हो शिमला मिर्च प्याज, पता नहीं प्लेन चाहिए इनको। प्लेन खाना है तुम्हें आरू की तरह तुम भी। वेरी गुड। सब प्रोटीन। नहीं सारी खाओ बेटा, सब में प्रोटीन है। गाइस तो मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ कि मैं नहा धो ली हूँ, फ्री हो गई हूँ। बेटा पढ़ाई कर रहा है और कुछ सुन भी रहा है। और मैंने अभी सीरम लगाया फेस में। तो आप देखते हो उसका ना रिजल्ट बहुत अच्छा है। फ्लिक्स का ये
तो ये वाला है, ये प्लिक्स का है गवावा ग्लो। तो ये वाला मैं लगा रही हूँ, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका गाइस। रिज़ल्ट क्या लगा रही 2-3 दिन से, तो काफ़ी इसका जो क्लींजर है ना वो भी बहुत बेस्ट है। पता है आप लोग लगाओगे ना तुरंत ग्लो आता है फेस में, तो थोड़े से मसाज करने पे। और उसके बाद ये वाला लगाओ, तो ये वाला मैं लगा रही हूँ, हस्बैंड लगाते हैं ये वाला। और अभी 1-2 इसके अंदर डब्बे के अंदर है भी, मैंने निकाले नहीं क्योंकि 2 मैंने एक्स्ट्रा मंगवाए थे, तो जो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फाइन लाइन्स वाली जो है प्लिक्स की और नाइट क्रीम जो है वो भी बहुत अच्छी, तो मैं रात को लगाती हूँ। तो आप मेरे स्किन पे देख रहे होंगे काफ़ी बहुत ज़्यादा ही लाइन्स थी, अब काफ़ी बेटर हो गया कुछ हद तक। तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अपने फेस पे सीरम अप्लाई कर लिया है। चलिए एग्जॉप हो जाएगा। मैं जा रही हूँ चाप, मैंने ना फाड़ के पैकेट को फाड़ के और रख दिया है। तो ये अभी ऐसे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा आइस जमी थी इसमें, फ्रीजर में रखी थी ना ये, तो बहुत ज़्यादा आइस जमी थी, तो मेल्ट हो जाएगी आइस इसकी। उसके बाद फिर मैं इसको काट के फ्राई करके तल के सब्जी बनाऊँगी। तो बना के खाना रख देती हूँ, फिर जिसको ये होता है फ्री हो जाते हैं, जिसको खाना होता खाएगा। नहीं आदि तो खाता ही नहीं चाप, बहुत नखरे करता है। आदि को मैं, आरू को मैं खिला देती हूँ जैसे तैसे, और मेरे को भी इतना पसंद नहीं, बट हाँ मुझे मलाई चाप जो होती है ना वो अच्छी लगती है, मैगनेट करके जो उसमें बनाते मैंने आप लोगों ने देखा वैसी, वो मुझे अच्छी लगती है। सब्जी कम पसंद है, बट अब 2 पैकेट, 1 पैकेट रखी है अभी, 1 पैकेट ये बना लेती हूँ जिसमें कम से कम 4, 6, 7 चाप निकलती है, तो हमारे लिए इतनी इनफ है 4 लोग के लिए। 4 लोग के बेटे भी नहीं खाते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं। हेयर वॉश कर लिया था मैंने, कटिंग करानी सोच रही हूँ अब कराने को कि ना करवाऊँ, क्योंकि देखते हैं अभी तो फ़िलहाल गर्मी है तो बस चूड़ा ही लपट जाता है, तो कटिंग कराने का भी कोई मतलब ऑप्शन नहीं है अभी तो मेरे पास। चलिए गाइस खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फ्राई करने के लिए रख दिए, और आदि के लिए थोड़े चिप्स तले हैं हार्ट शेप के। आदि खा लो बेटा। आदि मेरा देखो कान में लगाया लीड और पढ़ाई कर रहा है। खा लो आदि बेटा। आने वाला है स्कूल से, बड़ा तो आज जानते हो क्या कर रहे हैं, स्कूल नहीं गया तो घर पे ही पढ़ रहा है कि डैडी से बोलूँगी तो डांटना पड़े, इसीलिए बच्चे बहुत समझदार होते हैं। चलो चिप्स दे दिए तल के, तो आदि खा लेगा। देखिए मेरा फेस ग्लो मार रहा है ना, क्योंकि सीरम लगाया ना, इससे बहुत अच्छा सीरम है। आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी लेके यूज़ करें। चलिए फिर मिलते हैं। सब्जी चाप फ्राई हो रही है मेरी, तल रही है मैं। दूध वाले भैया आए नहीं क्योंकि उनका कुछ ट्रेजेडी हो गई उनके घर में, तो फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि कोई एक्सपायर हो गया उनकी माता जी कोई, तो माता जी ख़त्म हो गई हैं। तो फिर मैं 2 थैली दूध लेकर आई हूँ क्योंकि दूध वाले भैया आए नहीं थे। तो क्योंकि दूध हमें तो चल जाएगा, लेकिन छोटा वाला बेटा उसको दूध चाहिए ही चाहिए, इसलिए। और मैंने देखी सफ़र हस्बैंड नहीं आए भी खाने क्योंकि बाहर गए। तो गाइस मैं सब्जी पलट के रख देती हूँ, दूध भी चढ़ा देती हूँ गर्म करने को। चलिए चलिए इसको पका लेते हैं दूध को। तो मैंने सब्जी पलट ली, चाप की मैंने इसे पलट दी है। जितनी भी ग्रेवी कर लो आप, ये चाप है जो एग्जॉर्ब कर लेता तरी को, बट देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी टेस्टी ही बनी है। तो चलिए अब हस्बैंड आएंगे जब खाएंगे तो इसको ढक देते गाइस। और दूध मैंने चढ़ा दिया, पक रहा है। तो एक ही सब्जी मेरी बन के रेडी है। आज किसी ने नहीं खाया भी खाना, मैंने भी नहीं खाया। चावल बना दी, सब्जी रोटी बनाने जा रही हूँ। आलू की निप्पल उबाल दी है, दूध पीता है निप्पल में। चलिए इनको खाना डाल देते हैं। ऐसे देखिए क्या लग रहा है, चाप है ना, बट आपको चिकन जैसा दिख रहा होगा, तो चिकन नहीं है ये, क्योंकि उसी की तरह दिखता है। चलिए हस्बैंड खाना दे दें। घी लगा दिया है। तो गाइस हस्बैंड आ गए ने, खाना दे दिया हमने, और आदि चला गया है कोचिंग। आरू आदि कोचिंग पढ़ लिया, 2 बजे से पढ़ लेता, वो 4 बज गया है, तो दोपहर के 4 बजे अभी कुछ आया है ये। तो आप जानते हो ये रोल मतलब रोटी के लिए पेपर,
पहले सिल्वर फॉल मंगाती थी, अब सिल्वर फॉल नहीं मंगाती हूँ, सिर्फ पेपर मंगाती हूँ बटर पेपर की तरह। बट ये ओरिजिनल नहीं, अच्छे नहीं है, बट ठीक है, काम चला हुआ है। अब ना थोड़ा पतला पेपर आता था, अभी थोड़ा बहुत मोटा आने लग गया। तो 3 था, 2 के साथ 1 फ्री, तो मैंने यही मंगा लिया था। तो मैंने बच्चों के लिए चाहिए होता तो इन ठीक है। तो चलिए गाइस, थोड़ा पार्लर काम आने वाला है, तो काम करके चाय वगैरह बनाएंगे। और अभी पैर इतने दर्द हो रहे हैं कि मैं लेट गई थी थोड़ा सा, इतने दर्द हो रहे पैर। दवाई खाते जब तक ठीक रहता नहीं, फिर चालू हो जाता है। तो गाइस, ये है बिफोर एंड आफ्टर लुक। तो बस इनका एंगेजमेंट थी आज के दिन शाम को, तो इनका मेकअप करना था मुझे। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल लाइट मेकअप किया, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा तड़क भड़क मेकअप मतलब बहुत मतलब हैवी मेकअप नहीं चाहिए था, बिल्कुल लाइट एंड सॉफ्ट और गॉर्जियस ऐसे सिंपल। तो मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका मेकअप किया। और यहाँ पर बाल भी उनको जूड़ा वगैरह नहीं चाहिए था, तो सो उनको जैसा चाहिए था वैसा ही एज इट उनको बना के दिया मैंने। तो गाइस, शाम का टाइम था, तो थोड़ा घर का काम किया, थोड़ा पार्लर का, और ये थोड़ा बेटे ने शूट कर लिया। अदरवाइज़ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, जैसे मैंने बताया। तो बस मैं अपना काम करके हट जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बालों को रोल कर रही थी, क्योंकि लाइट का मतलब बहुत आना जाना लगा था इस टाइम पे। तो उन्हें कहा फिर हेयर स्टाइल बना के फिनिश कर दें। और ये इनका फाइनल लुक है। सो गाइस, ये इनका थोड़ा सा लहंगा आप देखेंगे तो थोड़ा ये बहुत लंबी थी, तो लहंगा टच नहीं था फ्लोर से। लेकिन हाँ, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम कराया था, तो कह रही थी कि बहुत अच्छा मेकअप हुआ। और लाइट मेकअप आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल लाइट किया मैंने, कुछ भी डार्क नहीं है इसमें इनका। और ये सिंपल जैसी ही थी, मतलब इतना कैमरे में नहीं अच्छा लग रहा होगा जितना सामने से अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर मैं थक गई थी एकदम, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक भी। तो गाइस, बस मैं तो सो गई थी काम करके, कोई काम नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं थी, हस्बैंड ने सारा काम किया। तो यहाँ मैं बैंगन बना रही हूँ दही वाले, भर के मसाला भर के जो बैंगन बनाते, तो दही वाले बनाए, बहुत टेस्टी बनते हैं। गाइस, मैंने दूध चढ़ा दिया, दूध वाले भैया नहीं आ रहे हैं कल से, क्योंकि आप लोग को पता है उनके यहाँ ट्रेजेडी हो चुकी है कोई, तो इसलिए फिर मैं दूध बाहर से ही मंगा रही हूँ। तो दूध गर्म हो रहा है और आरू आता है तो उसे पीने को चाहिए। और मैंने मसाला वाली सब्ज़ी बनाई है, थोड़ा दही डाल के, तो ऐसे ही टेस्टी लगती है। तो बस बहुत स्लो फ्लेम में, बिल्कुल तेल छोड़ देगी ना अपना, तब मैं बंद कर दूँगी। तो ऐसे गरम गरम खाइए, बहुत यम्मी लगती है। तो आटा गूँथ के रख दिया, रोटी नहीं बनाई, हस्बैंड आएंगे जब रोटी बनाऊँगी। और चलिए काम कर लेते हैं, बच्चे तो अभी स्कूल में ही हैं। और सुबह उनको आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैगी बना के देती हूँ, वरना मैं खाना बना के देती। लेकिन अब से उनको खाना दूँगी, मैदा पास्ता या बहुत कम दूँगी। ये बच्चे यहाँ सैटरडे था इसलिए दे दिया। चलिए गाइस, काम कर ले, थोड़ा काम भी फैला है। गाइस, तो नहा धो के मैं फ्री हो गई हूँ। गेहूँ भी वॉश कर दिए, छत में डाल दिए, सूख रहे हैं। तो अब जा रही रोटी बनाने की, जैसे देखा था आपने, बस सब्जी बना के रखी थी बैंगन की मैंने, और जा रही रोटी बनाने। तो हस्बैंड आए, अभी खाना खाने भी चले जाएंगे। तो अभी छोटे वाले बेटे को लेने गए हैं वो, तो बेटा आ जाए जब तक मैं रोटी बना के रखती हूँ, हस्बैंड खाना खा के निकल जाएंगे। हाथ पैर ऐसे पता नहीं क्यों शेक हो रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, बनी रहेगी। चलो काम करते क्या भैया, लग रहा था आएंगे नहीं, तो पर वो आ गए। ये दूध भी हो गया, ये इधर भी हो गया। तो कल नहीं मंगाऊंगी, तो कल के लिए वाला दूध हो जाएगा, या फिर देखते हैं, नहीं मंगा फ़ोन कर दूँगी मैं, ले आएंगे। तो इसकी खीर वीर कुछ बना लेंगे। चलिए, तो रोटी बना ले। देखिए मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है ना, ये सब सीरम का कमाल है गाइस। तो मैं रोटी बना रही हूँ, देखिए हस्बैंड आ रहे, सब्जी मेरी मैंने पलट के रख ली थी, तो रोटी बना दूँ हस्बैंड को। बैक बैक करो, खाना खा लिया, ऊपर दिखा मम्मा को भी। आरू भी खा रहा है मेरे साथ खाना। मेरा बेटा कोचिंग गया था, देखिए पढ़ के आ गया है, और कितना खुश है। कह रहा है कि मम्मा बैग पैक कर लो, नानी के यहाँ जाना है दिल्ली। इसको ये नहीं पता कि लड़ाई और छिड़ रखी है पाकिस्तान इंडिया की, कहीं जाना भी ठीक नहीं है। मामा चलो। और मेरा बच्चा जाने की जिद कर रहा है। चाय बनाए बाबू, चाय पीते हैं। चाय पी के चलते हैं, चाय पी के इनको ऐसे ही लगता है। नहीं टिकट बाबू रिजर्वेशन नहीं हो रखा, कैसे जाएंगे? डैडी टिकट करा देंगे, इतना पता है कि डैडी टिकट करा देंगे। अब पढ़ाई आपकी, आपके टेस्ट है, यूटी टेस्ट है, हैं? ओह चलो गाइस, चाय बनाते, बेटे का प्यार कर लें।
आरू होमवर्क कर ले पहले। अरे कैसे लिख रहे हो? डी फॉर डॉग, अच्छे से लिखो। आरू को होमवर्क कर ले आरू, जल्दी से जल्दी करो। डी फॉर डॉग। अरे यहाँ तो लिखो जो डॉट डॉट पड़ा। नीचे का लिखो। आरू होमवर्क कर रहा है। किसी भी मिसाइल को गिराने में सक्षम है। ये मिसाइल बड़े और जा रहे हैं गोलगप्पे खाने बच्चों के साथ। मैं जा रही हूँ बच्चे के साथ। इधर 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 से आवा दी। चलो चलो, भागो नहीं बेटा, भागो नहीं। आरो देख देख, आरो को भाग रहा है। आराम से उतारा करो। चलो चलो आरू आओ। ऐसे हम ले आए, लेकिन ना जिससे हम खाते वो नहीं लगाया था, किसी और से ले आए। आओ आरू, काव खड़ी डर रहा है वो। तो गाइस हम लोग ने टिक्की चाउमीन खा ली थी। मॉर्निंग टाइम मैंने बनाए थे कि छोले, क्योंकि मैंने छोले ऐसे बनाए थे कि छोले मिक्सी में पीस के अलग से डाले थे इसमें, तो ये थोड़ा गाढ़े थिक और दिख रहे हैं। और मेरे दोनों बच्चे खाएंगे। खा लो आरू। ये देखो आरू कितना खुश हो रहा है। खा लो बाबू। चलो, तो ये मेरे बड़े बेटे ने मुझे बना के दिया है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टोरीज भी मतलब लाइन लिखी है मेरे लिए। तो ये मदर्स डे का गिफ्ट है। मेरा बेटा हर एक चीज़ में, मेरे बर्थडे में हर चीज़ मुझे कार्ड बना के देता है। और यहाँ पर फिर हम मदर्स डे के दिन सॉरी रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो मैं कैमरे में ही अपना चेहरा देख रही हूँ कि मेकअप कुछ ज़्यादा तो नहीं है कि कम, क्योंकि बिल्कुल लाइट और सॉफ्ट मेकअप किया था बिल्कुल। और आजकल गर्मी आप लोग जानते हो कि तो मेकअप स्टे नहीं हो पाता है। तो बस इतना ही इनफ था। तो इतना ही हस्बैंड कह रहे थे बस हाँ म्यूट वाला मेकअप करो, न्यूट वाला। तो बस यहाँ पर हम रेडी हो गए। और मैंने हाफ सी प्लस कुर्ता ही डाल लिया था, क्योंकि जैसे गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग तो बेस्ट ही है। और यहाँ देखो बेटे के दोस्त भी आ गए कि आदि कहाँ जा रहे हो तुम। तो बस हम निकल लिए थे। तो हम निकले थे जेड स्क्वायर गाइस। तो जेड स्क्वायर ऐसे जाने की प्लानिंग नहीं थी, बस सडनली प्लानिंग बन गई रास्ते में ही जाते जाते। तो यहाँ पर हम गए तो यहाँ प्रोग्राम हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए बेटे की थोड़ी बहुत ही वीडियो शूट कर पाई, ऐसे मैं कर नहीं पाई हूँ गाइस, क्योंकि बच्चे जब घूमने के लिए आते हैं तो फिर लगता है घूम ही लें। तो यहाँ पर कोई चीज़ पार्टिसिपेट हो रहा था कोई सी स्कूल का, आज फिनाले था। तो यहाँ पर बच्चे सब डांस अपना जिस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कोई एक्टिंग कर रहा था, वो सब करके दिखा रहे थे। तो यहाँ थोड़ा बहुत शूट किया था मैंने, क्योंकि फिर हमें शॉपिंग भी करनी थी, सामान लेना था, तो और बहुत टाइम हो जाता। तो यहाँ पर बस थोड़ा ही बहुत मैंने शूट किया। और देखिए लड़की बहुत अच्छी रिंग में डांस कर रही है, जो रिंग ले रखी है। तो मैंने इसी का और एक थोड़ा सा और वीडियो बनाया था। तो बच्चे थे, बहुत सारी पब्लिक थी, तो गाइस सब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं था कि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ। सो मैंने थोड़ा ही देखा वीडियोस, और मतलब थोड़ा ही इन लोग का डांस देखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे और बारी बारी में सबका ही नंबर आ रहा था डांस के लिए। तो एक तरह से पार्टिसिपेट ही था फाइनल का। बस हम यहाँ से हम लोग निकल लिए थे। जेड स्क्वायर में नीचे बिग बाज़ार है, तो वहीं पर ही निकल लिए हम नीचे। अब आ गए थे बच्चों को लेके। तो आरू जानते हो कि जब शॉपिंग करो तो इतना पैर मेरे ही दुख रहे थे, तो आरू तो बच्चा ही है, तो इसको मैंने यहाँ ट्रॉली में ही बैठा दिया था। और हम धीरे धीरे जो हमें सामान ले रहा था हम कलेक्ट करते जा रहे थे। और बेटे को जो लेना था बड़े वाले को, तो उसने तो पता नहीं बाइक में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, पता नहीं।
काफ़ी शॉपिंग हो गई है। ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी बट बस आ गए तो फिर ले लिया। चलिए फिर घर पे मिलते हैं। एक जगह और जाना था, अगर टाइम होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। चलो बैठो, मैं खिला रही हूँ आपको। चलो डोसा डोसा बना लो इसको। हाँ, ये जल्दी फास्ट फास्ट बनाएगा। डोसा डोसा आदि। चलो बैठना। डोसा डोसा, चलो डोसा खाओ अपना। चलो आरू लो, आरू आ करो। ओ माँ शैतान। तो गाइस आरू आज बहुत शैतानी कर रहा था। ये कह रहा था मैं डोसा खाऊंगा, बड़ा वाला कह रहा था पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो एक के लिए तो एक चीज़ नहीं लेंगे, तो दोनों के लिए दोनों मंगाई थी। और घर पे आज छोले पूरी बनाई थी मैंने, तो मेरा मन नहीं था, लेकिन बस हाँ 1-2 स्लाइस मैंने पिज़्ज़ा की खाई थी। और हस्बैंड तो बाहर का पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती 1-2 मैंने दिया कि खाओ, बट वो ये सब बिल्कुल कम पसंद करते हैं। उनको कहते हैं घर पे का खाना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो यहाँ पर बस आरू की बारी आइसक्रीम की आ गई। कह रहा था मुझे आइसक्रीम खानी है खानी है खानी है। और आज तो इसने हद्दी कर दी, इतनी शैतानी कर रहा था, इतनी शैतानी कर रहा था कि बस बड़ा वाला भाई तो इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था। यहाँ पर गाइस हम लोगों ने सबने खा लिया था, फिनिश कर लिया था। और समझ लीजिए बड़े वाले ने भी पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाया, छोटे वाले ने भी डोसा नहीं खाया, फिनिश मुझको ही करना पड़ा। तो बस यहाँ पर आइसक्रीम खा करके फिर हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। शैतानी बहुत करता है ये। चलो आओ गाइस, तो हम आ गए हैं। और सामान देखिए भी कितना सारा रखा हो, रखना है क्योंकि हम ये रख के सामान फिर हम गए थे, क्योंकि बहुत सारा सामान था तब हम गए थे खाने। कितना सामान है, आरू चढ़ रहा है बार बार। अब मान जाओ, फट जाएगा। अभी रखूँगी सारा सामान निकाल के। फ्रूटी रख दी थी क्या फ्रिज में? तो यहाँ पर देखिए हमने सामान लिया था। शैम्पू मैंने 1 लीटर का लिया था डब्बा वाला। और यहाँ पर रिन मैंने ले लिए थे 2 पैकेट, 5-5 kg के हैं ये, 5-5 kg के यानी 10 kg के। और ये महंगा मतलब पैक था पूरा इसका। तो जिसमें ऑफ़र बहुत लगा था, लेकिन हमें जो जो चीज़ की नीड थी हमने वही चीज़ ली। तो बच्चों को मॉर्निंग में कभी कोई समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने चोकोस ले आई थी। और यहाँ पर देखिए टैंग वगैरह, टमाटो सॉस है, फेस वॉश है। और ये मैं कलर बाई क्यूट के जो बोलते हैं, ये कलर 2 हैं। तो लाइट ब्राउन कलर है 2। तो हस्बैंड भी यही यूज़ करने लगे क्योंकि उनको भी अच्छा लगने लग गया। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, नेचुरल है। तो जैसे गार्नियर वगैरह लगाते हो ना आप बालों में, बहुत अजीब सी स्मेल आती लगा लो तो जब, तो ये उससे बहुत बेस्ट है। तो ये वाला यूज़। और पतंजलि के लिए आई थी मैं, तो इसमें 200 ग्राम के 4 पैक थे। तो गाइस सब बड़ी लाई थी, सब बड़े में चीज़ में ऑफ़र था। तो बच्चों ने अपने लिए कलर वगैरह लिया, पेन लिए, और कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, जो कि कुछ वहीं खा ली गई कुछ। और ये आरू ने तो जबरदस्ती डिटॉल ली, इसको नहाने के लिए डिटॉल चाहिए था, बहुत शैतान हो गया है। तो बस यही कुछ सामान लिया गाइस। तो इतना ही सामान में इतना। और निरमा वगैरह बहुत भारी हो गया था। टैंग लिया बच्चों को पीने के लिए। तो टैंग में हमेशा बाहर से मंगाती हूँ, लेकिन बच्चे पीते हैं। तो ये 12 शेड का पेंसिल कलर है, देखिए। तो इसमें 12 कलर्स हैं। तो आदि को ही अच्छा लग रहा था तो उसने ले लिया। और शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ डेली शाइन का। तो देखिए बस मैं थक के सो गई थी मॉर्निंग का टाइम। तो बेटे को फिर मैंने नाश्ते में दिया वही चोकोस और उसका गिट्सो दूध। और उसके लिए मैंने बनाई फिर कचौड़ियाँ, जो मैदा मेरे पास रखा हुआ था। तो उसकी मैंने आलू की स्टफिंग बना के फिल करके कचौड़ियाँ बना दी। फिर पता लगा कि आज छुट्टी है, तो बाद में वापस आ गया थी। बर्फ़ वाली डिटॉल की कूल वाली शॉप है ना, वो कल लेकर आए बिग बाज़ार से। जबरदस्ती इतनी शॉप रखी तब भी। और फिर मैं इसी से नहाऊंगा मम्मा। इसे नहा के देखो आ गया। और ठंडी लग रही, यही बर्फ़ वाली से नहा के आया हूँ, मेरे चिपक गया। तो ये मेरी सोना
और जल्दी कपड़े पहना दो अपने राजा को। कपड़ा दो, कपड़े दो, कपड़े दो। कौन से कपड़े पहनोगे? पैंट नहीं, पैंट गंदा है। इसको पैंट ही चाहिए। गाइस तो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ये 1-2 दिन का ब्लॉग सब जोड़ के मैंने बना दिया। तो प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो ब्लॉग्स में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सबको मेरी बाय बाय, राधे राधे, जय गुरुदेव।